हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, वो भी कॉलम मेथड के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमें फाइंड करना है 37 का स्क्वायर। अब इसका जो मेथड होगा वो कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं? कॉलम मेथड के थ्रू। ठीक है, तो कॉलम मेथड के थ्रू फाइंड करना के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लिए 37 का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग एज्यूम कर लेंगे a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 7। ठीक है, हमारा 2 डिजिट का नंबर है, तो फर्स्ट वाले नंबर को हम लोग a एज्यूम कर लिया और दूसरे नंबर को क्या एज्यूम कर लिया? b एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कॉलम मेथड के थ्रू हम लोगों को यहाँ पर 3 कॉलम की रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको। ठीक है, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका अरेंजमेंट कर लेंगे कॉलम मेथड के थ्रू 3 कॉलम बनाने के बाद। ठीक है, तो पहला जो हमारा कॉलम होगा, इस कॉलम में हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर एंड लास्ट कॉलम में b स्क्वायर एंड मिडिल कॉलम में हम लोगों को लिखना होगा 2ab। ठीक है, इस तरह से प्रोसीड करने के बाद हम लोग फाइनल आंसर देखो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर को सबसे पहले वाले को हम लोगों ने a एज्यूम किया है और दूसरे वाले डिजिट को हम लोग क्या एज्यूम किया है? 7। तो बताओ, जब a इज इक्वल टू 3 तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 एंड b इक्वल टू 7 तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 एंड 2ab क्या हो जाएगा? देखो आप 2ab आप यहीं पे देख लो, 2a की जगह पे 3 और b की जगह पे 7। 7 3 जा 21 और 21 into 2 कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, तो ये 2ab आपका हो गया 42। तो देखो हमारा फाइनल आंसर अगर लिखना होगा कि 37 का स्क्वायर, तो देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। इसका जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, ठीक है, उसको लिख लेंगे और जो टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको कॉलम 2 में नीचे आकर के यहाँ पर हम लोग ऐड करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 46 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी यूनिट प्लेस का आंसर हमारा आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, और जो टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको हम लोग कॉलम 1 में ऐड करके लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं कि कॉलम मेथड के थ्रू फिर से समझने के लिए हम लोग एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमें फाइंड करना है 112 का स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर यूजिंग कॉलम मेथड। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया कि इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे पहले। और फर्स्ट यहाँ पर अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो इसको हम लोग 2 नंबर को इधर a मान लेंगे और यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम लोग सिमिलर वे में हम लोग b एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें कॉलम कितना बनाना पड़ेगा? कॉलम 1, कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। ठीक है, तो कॉलम 1 में हम लोग a किसको एज्यूम किया है? a is equal to 11, b is equal to 2। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कॉलम को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, देन हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देखो सबसे पहले कॉलम में हम लोगों ने क्या लिखा था? a स्क्वायर एंड लास्ट कॉलम में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉलम में हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर एंड मिडिल वन में 2ab। ठीक है, तो देखो हम लोग राइट साइड से ही प्रोसीड करते हैं। तो b स्क्वायर मींस b इज इक्वल टू 2, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 2ab मींस 2a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 2। 11 2 जा 22, 22 जा 44। ठीक है, एंड a स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। कुछ स्क्वायर तो हम लोगों ने याद करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फाइनल अगर आंसर लिखे 112 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर कॉलम 3 का जो मेथड है, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे आंसर के पार्ट में और इसका जो 0 है, ठीक है, हम लोग 4 को ऐसे लिख सकते हैं 04। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर कुछ नंबर होता, कुछ डिजिट होता तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करके लिखते हैं। यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है तो हम लोग 0 एज्यूम करके हम लोग इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 4 एंड दिस इज यहाँ पर ये 4 यहाँ पर यूज हो गया हमारा फाइनल आंसर में। ये जो 4 हुआ यहाँ पर कैरी होकर के ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 एंड 1 इज इक्वल टू 5 2 1। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कितना 12 5 4 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉलम मेथड के थ्रू हम लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो साथ ही साथ हम लोग देखने का काम करेंगे डायगोनल मेथड के थ्रू। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो, मेथड को समझ सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे डायगोनल मेथड। तो आप कॉलम मेथड के थ्रू अगर कहीं पे स्क्वायर फाइंड करना होगा तो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि कॉलम मेथड के थ्रू ही फाइंड करना है। क्वेश्चन में मेंशन करने के बाद आपको इसी मेथड के थ्रू आपको फाइंड करना होगा, अदरवाइज आपका आंसर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब डायगोनल मेथड टू फाइंडिंग अ स्क्वायर। ठीक है, तो डायगोनल मेथड के थ्रू हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसका भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि डायगोनल मेथड में किस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल वर्ड से क्लियर है कि इसमें कुछ ना कुछ डायगोनल के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो अभी जैसे हम लोगों ने 37 का ही एग्जांपल लिया, 37 का स्क्वायर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बस प्रोसेस को समझना है, बाकी आपके बुकलेट में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप कर सकते हो कोई भी नंबर का। ठीक है, तो डायगोनल मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस है आपको वो करना पड़ेगा, आपको वो एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वो एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें कितने डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो हमारा डिजिट है वो डिजिट कितना है 2 डिजिट है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ये 3 ये 7, यहाँ 3 यहाँ 7। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज करने के बाद आप रो में, ठीक है, और कॉलम में इस तरह से आप 2 डिजिट है तो आप 2 रो और 2 कॉलम बनाओगे स्क्वायर में। ठीक है, इसके बाद आप इस तरह से, है ना, आपको अरेंज करना होगा। और ये जो 3 है हमारा रो और ये कॉलम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको इस तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 7 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 into 3 that is equal to 21। तो यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम लोग नीचे लिखेंगे और टेंस प्लेस वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3 into 3 that is equal to 9। ठीक है, तो 9 को हम लोग लिखेंगे तो यूनिट प्लेस वाले नंबर यहाँ हो गया, टेंस प्लेस यहाँ पर है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बदले में 0 लिख देंगे। सिमिलर वे में अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकंड रो की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड रो में तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा कितना 21। तो 21 का 1 हो गया 1 स्पेस और 2 हो गया 10 प्लेस। तो ये हो गया, आपको इस तरह से अरेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप 7 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 49। ठीक है, तो इस तरह से आपको अरेंज करना होगा। अब इसमें फाइनल आंसर ये वाला जो प्रोसेस है इसके बाद का वो आपको समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये डायगोनली कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फर्स्ट डायगोनल हो गया, आप इसको टिक कर लो, फर्स्ट डायगोनल हो गया, ये सेकंड डायगोनल हो गया, ये थर्ड डायगोनल हो गया, ये फोर्थ डायगोनल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9। ये इस कॉलम को सबको ऐड करके आपको यहाँ लिखना है, तो 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें देखो इस बॉक्स के अंदर जो डायगोनल में जो डिजिट है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो देखो 9 2 11, 11 और 2 कितना हो गया 11 और 2 हो गया आपका 13। ठीक है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं तो ये 0। तो देखो यहाँ पर फाइनल आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे 37 का स्क्वायर। तो ये 9 हो गया नंबर हमारा, ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6 लिख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है तो सिर्फ हम लोगों को 1 प्लेस का नंबर लिखना है। ठीक है, और ये जो रेस्ट जो 1 बचा, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड होकर के हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, जो कि आपको याद होगा हम लोगों का सेम आंसर आ रहा था कॉलम मेथड के थ्रू भी। ठीक है,
तो एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, चीजें और थोड़ा क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग सिमिलर ले लेते हैं, 112 है ना, यानी 112 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। कौन सा मेथड से? डायगोनल मेथड से। तो देखो यहाँ पर डायगोनल मेथड में मैंने आपको बताया कि एक अच्छा सा स्क्वायर बना लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हमें 3 रो और 3 कॉलम बनाना होगा, ठीक है। दिस इज 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है। और तीनों डिजिट को इस तरह से अरेंज करना होगा, ठीक है। अरेंज करने के बाद फाइनली हम लोगों को क्या करना है, रो में कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, तो इसको हमको 0 1 इस तरह से लिखेंगे। ये नंबर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो आएगा कितना 2। तो इस तरह से यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम लोग नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे, और टेंस प्लेस में अगर कुछ भी नहीं है तो उसके जगह पे 0, अगर कुछ होता नंबर तो यहाँ पर हम लोग टेंस प्लेस का नंबर लिख दिए होते हैं, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 1 0 1, एंड दिस इज आल्सो 0 2, ये सारा वैसे ही आने वाला है 0 2 0 2 है ना, 2 2 जा 4, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस का नंबर को हम लोगों ने नीचे लिखने का काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर करने के लिए देखो यहाँ पर आप देख लो कितना आपके पास रो है, रो देखो यहाँ पर कितना है, तो ये रो हो गया हमारा। देखो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 112 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो नीचे वाले रो से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना है ये 4, फिर पहले सम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सम कर लेंगे, सम करने के बाद ये 2 0 2 दैट इज इक्वल टू 4, 2 1 3 एंड 3 2 5, ठीक है। 0 1 1 0 1 1 कितना हो गया 1 और 1 2, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारा आंसर किस तरह से होगा, ये 4, ठीक है। कैरी में क्या बचा यहाँ पर, कुछ भी नहीं है 0, तो यहाँ पर अगर जो बचता हमको उसको ऐड करके लिखना होता, तो कुछ भी नहीं है तो वो सेम नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया फिर से 5, ये हो गया 2, और यहाँ पर कितना 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं डायगोनल मेथड के थ्रू। तो एक बार फिर से इसको लास्ट में समझते हैं हम लोग। 1 1 2 यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना डिजिट हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डिजिट है, तो हम लोग 3 रो और 3 कॉलम वाले एक स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। और डिजिट को इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे रो और कॉलम में। देन फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में हम लोग उसको लिखने का काम करेंगे, और वो इस तरह से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस जो आएगा उसको हम लोग नीचे वाले खाने में लिखेंगे, और टेंस प्लेस में अगर कुछ होगा तो वहां पर हम लोग ऊपर वाले खाने में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 में 1 से, तो आ रहा है 1, तो 1 प्लेस पे तो 1 है, 10 प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 0 भरने का काम किया, और उस तरह से सारे बॉक्स में हमने काम किया, ठीक है। फिर लास्टली अगर हमें आंसर देखना है, तो आंसर देखने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे ये देखो इस तरह से ध्यान से देखो, तो एक डायग्राम टाइप का बन रहा है ये, ठीक है। ये डायगोनली बन रहा है, तो हमें डायगोनली इसको ध्यान देना है। तो पहले डायगोनल में कितना आ रहा है 4, ठीक है। तो हमारा आंसर का पार्ट होगा यूनिट प्लेस का 4, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पर बचता देन उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करते, तो 4 को क्या हम लोग 0 4 नहीं लिख सकते। तो मान लिए यहाँ पर 0 है, तो 0 को ऐड करने के बाद तो कोई चेंजेज होगा नहीं, ठीक है। तो वो हम लोग ऐड करने के बाद फिर से 4 ही आया, तो उसका यूनिट प्लेस ले लिया, ठीक है। फिर से कोई हमें टेंस प्लेस पे कोई डिजिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस कॉलम को ऐड करने के बाद फिर से यहाँ पर 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा ये 5, दैट इज हमारा आंसर का पार्ट होगा 5, ठीक है। फिर से यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, तो जो हमारा डिजिट ऐड करने के बाद आ रहा है उसको सिमिलर वे में हम लोगों ने लिखने का काम किया है। और इस तरह से आप डायगोनल मेथड के थ्रू किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।